इस वक्त मैं खड़ा हूं सिलमपुर में, जहां पे फिर एक नौजवान बच्चे की जान चली गई। उसको गोली मारकर कल रात को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस वक्त पूरे मामले की तहकीकात बारीकी से कर रही है। जिस मां ने 22 साल की उम्र का एक नौजवान बच्चा खो दिया, उसका दर्द शायद मैं, आप, पुलिस कोई नहीं समझ पाएगा। उस मां का दर्द वो ही समझ सकती है जिसके साथ ये हुआ है। कुछ दिन पहले जे ब्लॉक में कुणाल की हत्याकांड भी इसी तरीके से हुआ था। वो भी जवान लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सुनने में ये भी आता है कि जमुना पार में कुछ इस तरह की क्राइम गतिविधियां होती हैं जहां पे छोटे बच्चों को क्राइम में धकेला जाता है और बड़े बड़े मर्डर उनसे करा दिए जाते हैं। ये लोगों का कहना है, हमारा नहीं। अभी यहाँ से जनाजा गया उस बच्चे का। सोच के देखिए कि उस वालिद के ऊपर, उसके बाप के ऊपर क्या बीती होगी जिसने अपने जवान बेटे का जनाजे पर कंधा दिया, और क्या उस इंसान पे बीत रही होगी हम जवाब नहीं दे सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी उम्मीद यही है कि पुलिस इस बार इंसाफ करे और दोषी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दोषी का या क्राइम का कोई धर्म नहीं होता, उसको पकड़े और उसको सही सज़ा मिले, ताकि यहाँ के बच्चे और दोबारा कोई और माँ अपनी जवान औलाद को ना खोए। क्या नाम था आपके बेटे का? समीर। मुझे खुद नहीं पता है अभी। मैं इस वक्त कमरुद्दीन साहब के साथ हूँ, जिनके जवान बेटे की मौत हुई है। किसी ने उनकी ज़िंदगी छीन ली और उस इंसान ने, जिसने अपने बेटे को अभी कांधा दिया है, उस इंसान के हालात अच्छे नहीं हैं। कमरुद्दीन साहब, आप बताइए क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। 3 लड़के हैं ये हमारे गली के पीछे रहते हैं। एक का लंबू साबिर नाम है, एक उसका लड़का है लंबू साबिर का, और एक बजीर हैं बराबर में, उनकी लड़की का लड़का है, और एक सेकों में रहता है नदीम, उसका लड़का। 3 लड़के हैं ये। 3 लड़कों से पहले कभी लड़ाई हो गई होगी, तो ये रमज़ानों में ईद से पहले धमकी दे के गए थे कि हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे। तो हमने सोचा यार मोहल्ले की बात है, कौन जान से मार रहा है, मगर वो रमज़ान में पहले की बात है, इन्होंने अब दुश्मनी निकाल लिया। वो रात मार के गए। वो 3-4 दिन से वो घूम भी रहे थे, लड़के बता रहे कि 3-4 दिन से लड़के घूम रहे हैं। अब हमने इस बात का ध्यान दिया नहीं कि ये लड़के मारने आए। तो वो रात उन्हें मोबाइल देख रहा था अपनी नानी के यहाँ, गली में बैठ के इस तरीके से बैठा था ऐसे, बराबर में गली थी, आए नुकर के गोली मार दी ना सीने पे। 3 जने पे वापसी हो गई थी। गोली एक ने मारी, आदमी 3 थे। तो आप उनके मुंह से ये बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर ये वीडियो दिल्ली पुलिस के बड़े हुक्मरानों तक पहुंच रहा है तो मुद्दई खुद अपने मुंह से ये बता रहा है कि उसके बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी किसने की है। हम चाहते हैं कि ये बात दूर दूर तक पहुंचे और उनके वो जो लोग जिनका ये नाम बता रहे हैं उनको पकड़ा जाए, और हो सकता है पुलिस ने पकड़ भी लिया हो, क्योंकि मैं अभी पुलिस के टच में भी हूँ और पुलिस ने बताया है कि वो कार्रवाई कर रही है। चाचा, आपको क्या लगता है, पुलिस सही कार्रवाई कर रही है आपके मामले में? वैसे 2 बंदे पकड़ रखे हैं उन्होंने, उन्हीं के ही जो धमकी दे के जो गोली मार के गए, तो इस हिसाब से वो सही कर रही है। अभी पकड़, तीसरा फरार है। हाँ, तो वो दोनों में अभी भी आए थे मेरे घर पर धमकी देने, तो मैंने कहा यार अब आपस की बात है, इसे ख़त्म करो, मगर वो उन्होंने धमकी पूरी कर दी। जब धमकी दी थी 2 महीने पहले, इससे पहले, अब उन्होंने वो लड़का मार दिया। आपने उस धमकी के लिए कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी? नहीं, मैंने नहीं करी। मैंने कि मोहल्ले की बात है, क्या कंप्लेंट करें। आपको लगा होगा 2 घरों की बात है, कौन ऐसे गोली कौन मार देगा। हाँ, और फिर उसका एक लड़के को लेकर आया शाम के टाइम, कहने लगे उसे मारेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कि बेटा जाओ, बात जो ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई ना, हम उसे मारेंगे। वही बात आई, उन्होंने मार ही दिया। किसी की जान ले लेना, किसी की माँ की गोद उजाड़ देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा अपराध है। इसको ज़मीन पे ही नहीं, इसको खुदा भी माफ़ नहीं करता। आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना जी, ये बताइए, ये जो लड़का था समीर, इसकी उम्र क्या थी? 22 साल थी। 22 साल की उम्र में ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? उस बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्चा बहुत अच्छा था, काम पे जाता था, मम्मी पापा का सहारा था। पता नहीं क्या हुआ, चीज खा रहा था, 11:30 बजे गोली मार के और वो लोग भाग गए। आपको लगता है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी की थी या कुछ ऐसा? ये तो खैर उनके घर वाले ही बता सकते हैं, मैं तो उनकी पड़ोसन। जी। बस। तो आप क्या लगता है, आपको पुलिस को इस वक्त क्या कार्रवाई करनी चाहिए? एक्शन लेना चाहिए और अपना जो है उनको बंदों को पकड़ के बंद करना चाहिए। जैसे आप इलाके में रहती हैं, इस इलाके को आपने भी देखा है बचपन से लेके यहाँ पे क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है? पहले नहीं था, बहुत ही बढ़ते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से क्राइम करवाते ही जा रहा है। छोटे बच्चों से बहुत। ऐसा क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। नहीं, छोटे बच्चों का क्या एंगल है? ये एंगल ये है कि छोटे बच्चों को
कुछ पुलिस करती नहीं है, छोटे बच्चे छोड़ के छोड़ देती है। बड़े से करवाएंगे तो वो लंबी सजा काटेंगे, बच्चा समझ के पुलिस छोड़ देती। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अभी ये कहना चाह रही हैं कि छोटे बच्चों को चुना जाता है ऐसे मर्डर कराने के लिए ताकि बच्चे को कम सजा हो और बच्चा जल्दी बाहर आ जाए। हाँ, ऐसा इसमें ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, फिर क्राइम फिर करते हैं वो। अभी देखो कुणाल की हत्या हुई, अब इस बच्चे की हत्या हो गई, अब किसी और की हो जाएगी, ये तो होता ही रहता है। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा समीर मरा है, एक माँ ने और एक बेटा खो दिया, अब आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है पुलिस से आप क्या डिमांड करती है ताकि ऐसा ना हो? बस मैं तो कहती हूँ कि उसकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए जी, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी माँ का होश नहीं है। मैं ये कहना चाहती, इस बच्चे की लड़का खत्म हुआ है, उसकी माँ पे बीती है। जिसने मारा उसे इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए जिसके सास पुश्ते भी याद करें, फांसी होनी और चाहिए, फांसी होना चाहिए। हर किसी ने भी मारा, जिसने भी मारा। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? ये तो भैया जिसने मरवाया उसी का हाथ होगा, और उसको पता होगी उसने कितना पैसा खाया इस बच्चे को मरवाने का। पुलिस से क्या कहना चाहती है? मैं पुलिस से कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। ये दुनिया में जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। ऐसा क्या इससे हुआ रोक जो दिया ये जाए। बच्चे का जो अब ये तो खैर ऊपरी वाला जानता है। इंसाफ चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। जी, उसके माँ बाप को भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि जैसा उसने इंसाफ मारा मिलना चाहिए। उनका बड़ा लड़का भाई है, वो आपका छोटा भाई है। क्या हुआ था कल रात को? ऐसा क्या हुआ जो उसके साथ इतना ये बड़ा हमें हादसा नहीं पता, हम तो यहाँ थे ही। हुआ? यहाँ पे जो भी उसकी समीर की माँ बहनें हैं, आस पड़ोसी हैं, सबको इंसाफ की दरकार है। सबको उम्मीद है कि पुलिस इस बार तो कुछ करेगी। पता ही नहीं चल पा रहा है, हम बच्चों को मार रहे हैं छोटे छोटे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 4 लड़के, 1 2 लड़के 1 लड़की है। सबसे बड़ा बेटे की क्या उम्र है? 22 साल। 22 साल की उम्र है, और समीर की भी 22 साल ही उम्र है। जी, तो जो समीर के साथ हुआ है, अब आगे किसी के साथ ना हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो चाहते हैं कोई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ। कोई नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा, अपने प्यार से रहे उसे, भैया इससे ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं है दुनिया में। मगर जो है पता नहीं लोगों में क्या आक्रोश मच रहा है, नए बच्चे क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये बच्चे जो है जो पढ़ने की लाइन में, अब इस उम्र में पढ़ना चाहिए, उन्हें कोई काम करना चाहिए, वो जुर्म की लाइन में जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ लगता है? क्या वजह लगती है? ये वजह ही नहीं पता चल रही, वजह ही नहीं पता चल रही कौन है ये बच्चों को, कौन सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, या कोई इनके पीछे से सपोर्ट दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है बिना सपोर्ट के ये काम हो सकता है? नहीं, लगता है किसी की सपोर्ट होगी? कोई तो है जो बच्चों को सिखाता पढ़ाता है इन बातों को सुने। तो देखो हर माँ ये चाहती है, चाहे उसका गरीब हो या मालदार हो, कि हमारा बच्चा बिगड़े नहीं, और फिर भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्योंकि बाहर देखो यहाँ छोटे छोटे घर हैं, बच्चे बाहर बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, ना जाने कौन है इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देता है कि वो लड़ाई झगड़ों की तरफ चलते हैं बच्चे। कि अगर उसने मुझे ऐसा कह दिया तो मैं उसके साथ ऐसा कर दूँ। मतलब ज़िंदगी की कोई मोल नहीं समझ रखा उन लोगों ने, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, ये समझ रखा है। बस लड़ने झगड़ने के चक्कर में बहुत रोकते हैं, सब माँ बाप रोकते हैं, लड़ाई ना हो झगड़े ना हो, मगर फिर भी होते हैं। आपको लगता है कि जो बड़े जुर्म करने वाले लोग हैं उनसे भी आजकल वीडियो देख के, यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं? हाँ हाँ, वही आपको लगता है उससे बच्चे बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं, उसके ऊपर वो कोई लगाम देखते देनी ना। चाहिए? हाँ, वो लेके ना उसे होता है क्या क्या बंदूक लेके वो दिखाते हैं, वही लड़के करते हैं आपस में, अपना भी ना हो किसी और का लेके खाली खाली वो दादागिरी दिखलाते हैं, उससे जो है बच्चे बिगड़ने लगते हैं। आपको लगता है कि पुलिस को इसमें सख्ती थोड़ी सी बरते अगर, तो कुछ कंट्रोल यहाँ पे क्राइम पे हो? देखो पुलिस अपना काम करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती है अपना, है ना, सब काम करती है पुलिस भी अपना। लेकिन वही वाली बात है, जब हम अपने बच्चों को नहीं रोक पा रहे तो वो कहाँ तक रोकेंगे? जब हमसे अपने बच्चे नहीं संभलते तो दूसरों को हम क्यों दोष दें, पुलिस को या किसी को? पुलिस से जब कुछ जुर्म हो जाएगा जब तो पुलिस आएगी, उससे पहले तो पुलिस को क्या मतलब पड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलती। अच्छा, आप लोगों को पुलिस से डर लगता है? इलाके वालों को डर ही नहीं है जी डर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो डर ही नहीं है अभी तो ये काम कर रहे हैं। डर होता तो ये काम नहीं होते, डर नहीं है, डर नहीं। और आपको लगता है कि पुलिस जो है वो रोकने में नाकाम हो रही है यहाँ पे इस जुर्म को? वो अपनी कोशिश पूरी कर रही है। अच्छा। देखो अभी देखो रातों को यहाँ मिलिट्री वाले भी आते मैं भी सब में आते वाले भी हैं, आते हैं, अच्छा, रातों को आते हैं? रातों को आते हैं पुलिस वाले कई दफे। प्लेट वगैरह अपना करते हैं, रात के टाइम 3 टाइम आते हैं कम से कम, वो दिन भर में 3 टाइम आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बच्चा इस माँ की गोद उजड़ गई, पुलिस को अब पुलिस को क्या करना चाहिए? आगे ये काम रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? हाँ, रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। सब ये चाहते हैं कि रुकना चाहिए, किसी का भी नहीं मरना चाहिए इस तरीके से, ना किसी का कोई मारना चाहिए, वो भी बच्चा परेशान हुए, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब है जिसने मारा है। नहीं, हम रात को यहाँ बैठे थे 11 बजे जी,
एक लड़का, 2 लड़के आए इधर से भाग करके नहीं है, वो ये कहने लगे कि भाई वहाँ किसी ने गोली मार दी और वो भाग गया। जी। हम यहाँ से सब बहुत सारे जने थे, हम उठ के वहाँ गए, जाके देखे तो वो लंबा पड़ा, वो मर गया था यहीं ऑन द स्पॉट मर गया। हाँ, मतलब सीने पे गोली मारी थी ना उसके, मिला करके नहीं है, बिल्कुल सीने पे रख के पॉइंट ब्लैंक से गोली हाँ, मारी। पीछे भम्बकला खुल गया। उसके माँ बाप आए, वो उठा के हॉस्पिटल लगे, वहाँ से खेत वाले हॉस्पिटल में, परवेज हॉस्पिटल है किधर। उसके बाद में हम तो वहाँ गए भी नहीं, हम तो फिर अपने यहाँ आ गए, पता चला गया हॉस्पिटल में गया जी वो मर गया। तो यहाँ पर वो लग रहा था, तड़प रहा था। हाँ मतलब तड़पा, ऐसा ही कुछ सांस होगा थोड़ा बहुत अगर बहुत, बाकी वो वहाँ पर उसको लेके गए तो वो वहाँ ख़त्म होगा। उन्होंने फिर जब बॉडी पैक कर दी थी। हमें तो बस यहाँ तक का तो मालूम। क्या लगता है कौन है, क्या है? ये पता नहीं, ये कौन नहीं। पुरानी दुश्मना की थी, कोई दोस्त नहीं, था? कोई ये कोई पता नहीं। समीर को जानते हैं आप? नहीं, वो लेबर में काम करते हैं, ये कोई मतलब वो कोई बेचारा मजदूरी करने वाले बंदे हैं। आपस में किसी से हो गई होगी तो मतलब उसका कोई दाव लग गया होगा, उसने उसको निपटा दिया। मतलब आजकल जो है जमुना बार में दाव लगने की देर है, कोई किसी को भी हाँ, यही माहौल हो रहा है। तब तो पुलिस की तो यही है, सख्ती करें। आज डीसीपी का ऑर्डर हो गया कि 10 बजे तक काम होगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, मोबाइलों पे भी दे दिया सब कुछ। हम इस वजह से दिन में रोड करा रहे हैं गाड़ी, रात में होती नहीं हमारी गाड़ी पड़ी है। तो आपको लगता है कि पुलिस अगर सख्ती से काम करे और लोगों को पकड़े, ना कि ये 10 बजे वाला जो फरमान उठा लिए 5-6 लड़के तो उठ गए। जितना भी ये पता चल रहा है कि जिसने मारी है वो नहीं उठाया, बाकी और जो और बंदे जिनके कैमरों में जो निकलवाई है, फुटेज निकलवाई है, वो जो उनको सबको उठा रहे हैं, पुलिस ने उठा लिया सबको। आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस के मर्डर के बाद पुलिस का आना, लोगों को उठाना, जेल भेज देना, इतना ही काफ़ी है या कुछ और भी होना चाहिए पुलिस की तरफ से? सख्ती रखनी चाहिए ना। ये पीछे जो खेत हैं, खेत क्या देते हैं हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर पुलिस का वो रहना चाहिए आमदाम। वहाँ पर किसी को कोई पैसे छीन लेता है, वो किसी को दाव लगा, उसको दाव लगा, उसने उसको मार दिया, और वो जैसे कि बान में बना देते हैं, पैसे छीन लिए, कुछ छुरी चक्कू मार दिया दिखा करके, नहीं मारा तो पैसे छीन के भगा दिया था लोग। और मजदूर आदमी, गरीब आदमी तो रोता हुआ जाएगा। तो ये काम है वहाँ पे पुलिस का वो होना चाहिए। इन साहब का यही कहना है कि अगर वक्त पे लोगों को सज़ा मिलने लगे और पुलिस की सख्ती हो तो शायद कोई और ये काम नहीं होने का, फिर तो दोबारा ये काम होने का नहीं है। इनका कहने का मतलब है अगर पुलिस सख्ती बना ले और सही कार्रवाई करे और जस्टिफाई करके कार्रवाई करने लगे तो लोग सेफ रहें, किसी और समीर को अपनी जान से हाथ धोना ना पड़े, किसी और माँ को अपनी औलाद खोनी ना पड़े। कैमरामैन इकबाल के साथ वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।